मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए अमूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा निवेदन पूरा होगा, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। मेरा नाम सतीश है। यह बात तब की है जब मैं 10th क्लास में था। सन 2012 की मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मेरे पापा जो पुलिस ऑफिसर हैं, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन और मैं। हम लोगों को एक पुलिस का सरकारी आवास मिलने वाला था। रहने के लिए हमारा घर 1st फ्लोर पर था। हम सब लोग वहां शिफ्ट होने ही जा रहे थे कि तभी हम लोगों को हमारे पड़ोसी कुछ मिले जो मेरी मां से कहने लगे कि बहन जी, ये घर ठीक नहीं है, क्योंकि इस घर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। जैसे ही किसी औरत के पैर में पायल बंधी है जो इधर से उधर भाग रही है, किसी औरत की रोने की आवाज आती है। ये सब आवाजें आमतौर पर सही नहीं होती, लेकिन मेरी मां ने इन सब चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरी मां भक्ति और पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं। और कुछ दिनों बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। 3 से 4 दिन हम लोगों के बहुत सुकून में भी थे। वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन बाद उस घर में हरकतें होनी शुरू हो गई। तो हमारे घर के बाहर वाले कमरे से ही हमारा मेन गेट था, जहां से जीना शुरू होता था। हमारे ऊपर आने के लिए एक वही जीना था और वही हमारा मेन गेट था। तो एक शाम ऐसे ही किसी ने हमारा गेट खटखटाया। 2 से 3 बार खटखटाया जाने के बाद जब हम लोगों ने बाहर जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। हमने गेट खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन हमें वहां पर कोई इंसान नहीं दिखा। हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया। हमने उस चीज को छोड़ दिया। लगा कि कोई बच्चे हैं जो शैतानी कर रहे हैं। ऐसे ही अगले ही रात मेरे पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे। रात हो चुकी थी कि तभी किसी ने हमारा गेट खटखटाया। मेरे पापा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठे और उन्होंने अंदर से आवाज मारी कि कौन है, कि तभी गेट फिर से किसी ने खटखटाया। मेरे पापा ने फिर से बोला कि अगर भाई कोई है तो अपना नाम तो बताओ, लेकिन सामने से कोई इंसान नहीं बोल रहा था। और उसके बाद से गेट खटखटाना बंद हो गया। मेरे पापा ने गेट खोलकर नहीं देखा और वह भी वापस सोने चले गए। दोस्तों, अगली रात फिर से मेरे पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे कि तभी किसी ने फिर से जोर से गेट खटखटाया। वह इतनी जोर से खटखटाया कि हम तीनों, मेरी माँ, मेरी बहन और मैं, बाहर आ गए। मेरे पापा ने फिर से अंदर से पूछा कि भाई जो भी हो अपना नाम बताओ पहले, लेकिन सामने से इंसान कोई नहीं बोल रहा था। मेरी माँ ने मेरे पापा से बोला कि आप जाइए, गेट खोलकर देख लीजिए कौन है। मेरे पापा ने तब बात बताई कि रात बिरात अगर आपका कोई गेट खटखटाए और आपके पूछे जाने पर वो जवाब न दे तो गलती से भी गेट न खोले। और मेरे पापा ने हम सबको बोला कि कोई नहीं है, तुम जाओ अंदर सो जाओ, अगर कोई होगा तो वो अपने आप बोलेगा। उस रात फिर किसी ने गेट नहीं खटखटाया। फिलहाल हमारे घर के ठीक सामने भी एक फैमिली आई थी। वो लोग भी नए नए शिफ्ट हुए थे। वो भी पुलिस में ही थे। उनकी हमारे घर से काफी अच्छी बातचीत थी। उनकी फैमिली में भी अंकल, आंटी और उनके 3 बच्चे थे। एक दिन वो भी मम्मी से बात कर रही थी और वो भी बता रही थी कि हमारा भी गेट कोई रात में खटखटाता है। हमने खोलकर देखा, लेकिन हमें कोई नहीं दिखता। मेरी माँ ने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि रात में ही कोई अनजान आकर हमारा गेट खटखटाता है, लेकिन पूछने पर कोई बोलता तक नहीं। दोस्तों, उस वाक्य के 2 से 3 दिन बाद मेरी नानी गांव से यहां रहने आई थी। वो कभी न कभी ऐसे घूमने फिरने यहां आ ही जाती हैं। वो दोपहर के समय आई थी। मैं उनके लिए पानी लेकर आया था कि तभी किचन के काफी सारे बर्तन आकर जमीन पर गिर गए। हम सब लोग भागकर किचन में गए देखने की कौन है। वहां पर तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई बिल्ली, कुछ भी नहीं। मेरी नानी ये देखकर बड़ा चौंक गई, लेकिन मेरी माँ ने बोला कि कोई नहीं है, शायद कोई चूहा होगा, उसने बर्तन गिरा दिए होंगे, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठ जाओ। मेरा परिवार इन सब चीजों से ज्यादा डरता नहीं था। हमें लगता था कि ये सारी चीजें आम हो ही जाती हैं, लेकिन मेरी नानी को ये सब चीजें ठीक नहीं लगती थीं। वो हमारे घर 3 से 4 दिन रुकी, लेकिन 3 से 4 दिन में उन्हें इतना सब कुछ देखने को मिल गया कि यहां पर कुछ ठीक नहीं है। कभी कोई गेट खटखटाता है, कभी रसोई से बर्तन गिर जाते हैं। ये सारी चीजें आम नहीं थीं।
लेकिन जब वो घर वापस जा रही थीं तो उन्होंने मेरी माँ को बोला कि बेटा, तुम घर में एक पूजा पाठ करवा ले, मुझे घर कुछ ठीक नहीं लगता। ये जो हरकतें यहाँ पर होती हैं ये कोई आम हरकतें नहीं हैं। तू मेरी बात का विश्वास कर। और वो गांव के लिए चली गई। दोस्तों, अगले ही दिन सुबह के टाइम मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन बाहर वाले कमरे में बैठे ही थे कि तभी सामने वाली फैमिली के तीनों बच्चे भागते हुए हमारे घर आए। वो आंटी आंटी कहकर मेरी मम्मी के पास आए और बोले कि आंटी जी चलिए, हमारी मम्मी को कुछ हो गया है। और हम सब लोग भागकर उनके घर गए। जब हम लोग उनके घर पहुंचे और जाकर देखा तो पता चला कि उनकी मम्मी एक दीवार के कोने की तरफ बैठी हुई है। नीचे जमीन पर उन्होंने अपने दोनों घुटने पकड़े हुए हैं और अपना मुंह नीचे किया हुआ है। वो देखने में काफी अजीब लग रही थी। मेरी मां ने दूर से उनका नाम लिया और उनको पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो पलटकर जवाब तक नहीं दे रही थी। वो मन ही मन कुछ बुदबुदाए जा रही थी। मेरी मां ने फिर से उनसे पूछा कि क्या हुआ है, बोलो कुछ, लेकिन वो अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी, पलटकर कोई जवाब तक नहीं दे रही थी। मेरी मां ने हम सब बच्चों को बोला कि आप सब लोग बाहर चले जाओ, और वो भागकर घर से गंगा जल की बोतल लेकर आई। हम सब लोग बाहर खड़े देख रहे थे कि मां ने उनसे एक बार फिर पूछा कि दीदी कुछ हुआ है तो बताओ, लेकिन वह कुछ भी पलटकर नहीं बोल रही थी कि तभी मेरी मां ने उनके ऊपर कुछ गंगा जल की छींटें डाली और छींटें डालने के साथ ही उनका शरीर ढीला होना शुरू हो गया। मेरी मां ने उनके ऊपर और छींटें डाली तो उनका शरीर एकदम से ढीला हो चुका था, और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह ऊपर उठाया तो दोस्तों, मुंह देखकर हम सब बच्चे सब डर गए। उनके मुंह पर इतनी ज्यादा सूजन आ चुकी थी कि उनकी आंखें बाहर निकल गई थी। ये देख हम सब बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे, और जब आंटी अपने होश में आई तो वह मम्मी को देखकर रोने लगी। हम सब लोग बाहर से बैठकर देख ही रहे थे कि वह रोते रोते मां के गले लग गई, और कुछ देर बाद वह बैठकर मां से कुछ बातें करने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी कि बात चल क्या रही है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि यहां पर कुछ ऊपरी चक्कर था। ये ऐसे ही नहीं होती है चीजें। कुछ देर बाद हम सब लोग अपने घर चले गए। जब शाम को आंटी से मिलने हम वापस आए तो आंटी एकदम नॉर्मल थी, उनका शरीर एकदम ठीक हो चुका था। तभी मेरी मां ने उनको बोला कि आप अपने तकिए के नीचे यह चाकू लोहे का छोटा सा रखकर सोया कीजिए, यह आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, उसी रात मैं अपने बाहर वाले कमरे में सो रहा था, और दोस्तों उस रात मैंने कुछ ऐसा सपना देखा जो अगर असलियत में होता तो शायद मैं आज ऐसा ना होता। मैंने सपना देखा कि मैं सो रहा हूं कि तभी किसी ने गेट खटखटाया, और गेट खटखटाने के साथ ही किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। उस औरत के रोने की आवाज सुनते ही मैंने गेट खोल दिया। जब मैंने गेट खोलकर नीचे जीने पर देखा तो एक औरत नीचे जीने पर बैठी हुई है, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उसे आवाज दी कि क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जब मैं 2-3 कदम और नीचे उसके करीब पहुंचा, मैंने उसको फिर जब आवाज दी कि आपको हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हैं, कुछ तो बताओ। लेकिन दोस्तों, जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो मैं काफी ज्यादा डर गया। डरा मैं इस चीज से नहीं क्योंकि औरत तो देखने में एकदम आम इंसान की तरह थी। डरा मैं इस चीज से कि उसकी गोद में जो एक छोटा बच्चा था जो चल तक नहीं सकता, वह अपने आप जीने पर खड़ा हो गया और उसकी हाइट एकदम से खींचने लगी, एकदम से बढ़ गई। ये देख मेरी नींद खुल गई। मैं चौंक के एकदम से उठकर बैठ गया। मेरे शरीर पर पसीना पसीना हो चुका था, गला एकदम सूख गया था। तभी मैंने सोचा कि यार मैं पानी पीकर आता हूं। मैंने कदम नीचे रखा ही कि तभी मेरा गेट नॉक हुआ। किसी ने मेरा गेट खटखटाया, और दोस्तों गेट खटखटाने के साथ ही रोने की आवाज भी आने लगी, और ये वही रोने की आवाज थी जो मैंने सपने में सुनी थी। दोस्तों, इसके बाद मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुका। मैं तुरंत भाग के अंदर अपनी मां के साथ लेट गया। यह बात का जिक्र मैंने अपने परिवार वालों के साथ नहीं किया। मैं काफी डर गया था। दोस्तों, इस किस्से के बाद 2 से 3 दिन बीत गए और घर में काफी शांति सी रही। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो किस्सा मेरे साथ घटा, उसके बाद सब कुछ बदल गया। बाहर वाले कमरे में मम्मी और दीदी टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी, और मैं अंदर वाले कमरे में टीवी पर एक मूवी देख रहा था। वह मूवी काफी फनी थी, उसमें हंसी मजाक की चीजें बहुत ज्यादा थी। मैं टीवी देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन आकर मेरे बगल में बैठ गई है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप सामने देखें तो आपको साइड का पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन बगल में आकर बैठ गई है।
मैं काफी जोर जोर से हंस रहा था, पर मुझे इतना लग रहा था कि मेरी बहन मुझे ही देख रही है। लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा और मैं मूवी में ध्यान लगाए देखे जा रहा था कि तभी मूवी में एक बड़ा ही फनी सीन आया। उसे देखकर बहुत जोर से हंसने लगा और मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुझे हंसी नहीं आई। इस पर दोस्तों जैसी मैंने उसकी तरफ अपनी नजर करी तो वह मेरी बहन नहीं, ये वही औरत थी जिसे मैंने उस रात सपने में देखा था, जो मुझे आज मेरे बगल में बैठकर देख हंस रही थी। दोस्तों, इसे देखने के बाद मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागकर अपने बाहर वाले कमरे में अपनी माँ के पास पहुंचा और मैंने अपनी बहन से पूछा कि तू अभी मेरे पास आई थी क्या? उसने बोला, नहीं, मैं यहीं बैठकर टीवी देख रही हूं। मैं उस पर चिल्लाने लगा, मैं उस पर गुस्सा करने लगा कि तू अभी मेरे पास बगल में आकर बैठी थी, तू भी पिक्चर देख रही थी। मेरी माँ बोली, तू पागल है क्या? ये तो तब से मेरे साथ बैठकर यहाँ टीवी देख रही है, तो तेरे पास कैसे जाएगी? मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने अपनी माँ को सब बताया जो अभी हुआ और जो मैंने सपने में देखा। उस किस्से के बाद मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया। ये किस्सा सुनने के बाद मेरी बहन भी बहुत डर गई। तभी मेरी माँ ने मेरी नानी को फोन मिलाया और उनको सब बताया। उन्होंने बोला कि तुम डरो मत, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अगले ही दिन गांव से हमारे एक पंडित जी आए जो हमारे दूर के मामा लगते हैं। उन्होंने घर पर आकर पूजा पाठ करी और हम सबके हाथ में एक धागा बांध दिया। हमारे साथ साथ उन्होंने हमारे सामने वाले फैमिली के यहाँ भी पूजा पाठ कर उन सबके हाथ में धागा बांध दिया। दोस्तों, इसके बाद हमारे परिवार में और सामने वाली फैमिली के साथ सब कुछ नॉर्मल रहा। अब कोई गेट नहीं खटखटाता था और ना ही कोई रोने की आवाज आती थी। उसके बाद से सारी चीजें शांत हो गईं। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।